जय मसीह की। प्रभु का प्रियो, धन्यवाद हो एक और नए दिन के लिए जो प्रभु ने हम सब की जिंदगी में अपनी बड़ी दया से दिया है। आइए हम उसके समीप चलें, उसके वचन को जानें और आज के लिए परमेश्वर की शिक्षा, उसकी आशीष और उसकी अगुवाई में चलने की परमेश्वर की सारी मर्जी को हम जान सकें। आज का वचन हमें मिलता है न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में। यूं तो मैं इसे 15 से 22 पद तक पढ़ सकता हूं, परंतु एक खास वचन इसमें से आपके सामने पढ़ रहा हूं। 19 पद। तब उसने अर्थात दलीला ने उसको अर्थात शिमशोन को अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा ली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वह नहीं जानता था। कैसे नहीं जानता था? सोने से पहले उसके घुटनों पर कदम रखते समय तो बताया था उसने कि अगर मेरे सर की सारी लटें काट डाली जाएं तो मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाता हूं, फिर मुझ में कोई बल नहीं रहता है। ये चौथी बार था। 3 बार उसने जिसको बोलता था आई लव यू से छल किया, नहीं बताया, लेकिन चौथी बार उसके घुटनों ने, दलीला के घुटनों ने उसको दबा लिया और उसके दिल से वो सत्य निकल गया जिसे उसे कभी नहीं, दुश्मन को तो कभी नहीं बताना चाहिए था, और वो बता बैठा। अपने सत्य से बड़ा ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि परमेश्वर का अभिषेक एक वैश्या की गोद में डाल दिया। परमेश्वर का अभिषेक उसने एक वैश्या की गोद में डाल दिया और अपनी मौत और अपनी जिल्लत, अपनी बेइज्जती पर मुहर लगा दी और पूरे इज़राइल की नाम धराई पर मुहर लगा दी। बेइज्जती केवल शिमशोन की नहीं हुई, नीचा केवल शिमशोन और उसके खानदान ने ही नहीं देखा, पूरे इस्राएल, क्योंकि वो इस्राएल का न्यायी था, इस्राएल का राजा था समझो उस जमाने में। उसने पूरे देश को शर्मिंदा किया। इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका प्यार केवल उस चमड़ी के लिए था, उस स्किन के लिए था जिसमें वो व्यभिचार के लिए उसकी गोद में जा पड़ा था। और उसने परमेश्वर के महान अभिषेक को जो उसे जन्म से मिला था, माता के गर्भ से मिला था, कहें, उसने उसकी कदर न की और उसे वैश्या की गोद में गंवा दिया। आज भी हैं बहुत सारे लोग जो पैसे के पीछे अपना अभिषेक गंवा देते हैं, जो स्त्री के प्यार में, अपनी पत्नी के प्यार में नहीं, पराई स्त्री के प्यार में, और भी ऐसे कारण हैं जिन्हें हम कह सकते हैं अपनी धन के लालच के अलावा अपनी बहुत ऊंची इज्जत के पीछे, पर मेरा नाम हो, इसके पीछे परमेश्वर का अभिषेक बेच डालते हैं। उसने भी एक औरत के प्यार में अपने अभिषेक को ऐसा बेच डाला कि ना वो प्यार उसे मिला, ना वो औरत उसे मिली, और ना उस औरत से और कुछ आइंदा उसे मिला तो उसे धोखा, मिला तो छल, मिला तो एक ऐसा दर्द उसके शरीर में, मिली तो इतनी बड़ी बेइज्जती, उसकी दोनों आंखें गर्म सलाखों से निकाल ली गई, मिला तो उसे कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में भी आराम से नहीं रहने दिया, वहां भी वो चक्की पीसने लगा और अपने दुश्मनों का मजाक बन के रह गया, तमाशबीन। क्योंकि उन्होंने, आगे चलकर हम पढ़ते हैं इसी हिस्से में,
कि वे उसे गाजा में ले गए। यह फलस्तीन का ही वही कहानी है जो इज़राइल और फलस्तीन के बीच में बहुत पुराने नियम के जमाने से चली आ रही है। यह फलस्तियों का गाजा इज़राइल के लोगों के साथ झगड़ा बहुत पुराना है। उन्होंने उसे वहां ले जाकर पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। कहना चाहता हूं, हम बहुत बार परमेश्वर की सामर्थ को बहुत हल्के में लेते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को बहुत हल्के में लेते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को बहुत हल्के में, क्योंकि वो हमारी चीजें हैं ना। और इस्तेमाल करते करते हम उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं, कम करते हैं और कम आंकने लगते हैं। परमेश्वर की आशीष हो, उसका अभिषेक हो, उसकी सामर्थ हो, उसकी बुलाहट हो, उसकी सेवकाई हो। जैसे यहूदा ने भी प्रभु यीशु के साथ रहते हुए प्रेरित होने की बुलाहट को कैसा तुच्छ समझा और अपने गुरु के साथ ही छल कर बैठा। राजा दाऊद, वो भी एक तरह से बचपन से ही परमेश्वर से अभिषेक था, तभी तो परमेश्वर का बल उसके ऊपर ऐसा उतरता था। वो शेर को, सिंह को और भालू को अपने हाथों से ही पकड़कर फाड़ डालता था और उसके मुंह से जिंदा भेड़ के बच्चों को छुड़ा लेता था। ये ताकत कहां से आती थी? ये उसके कोई शरीर की ताकत नहीं थी, ये परमेश्वर के अभिषेक के कारण जो उस पर बचपन से था। वरना देखने में भी वो डील डॉल में भी कोई ऐसा खास नहीं था। उसके भाई थे जो आर्मी के लायक थे, जो आर्मी में थे, और उसके पिता ने उसको इस लायक नहीं समझा, नहीं तो आर्मी में भेज देता। लेकिन जो चीज उसकी जिंदगी में थी वो किसी को दिखाई नहीं दी। जो परमेश्वर ने उसको दी थी वो था परमेश्वर का अभिषेक। और इस चीज को वो जानता है। जब वो लिखता है कितने भजनों में अभिषेक के बारे में, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे सिर पर तेल मलता है। तो दाऊद इस बात को जानता था कि यहोवा परमेश्वर उसका अभिषेक करता रहता है। तभी तो उसने गोलियत को एक छोटे से पत्थर से, कंकर से मार डाला। जब वो पत्थर चाहे जितना भी छोटा हो, परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा छोड़ा जाएगा, उसके घाव जानलेवा होते हैं। एक अभिषिक्त का हथियार कुछ भी हो, जब वो शत्रुओं के खिलाफ छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, वो महाबली के हाथ है, उससे कोई बच नहीं सकता। शिमशोन पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था, उसे महाबली का नाम दिया गया था, महाबली। लेकिन ये महाबली एक बेबी से हार गया। उसने उसके घुटनों पर सो के इसने मैदान हरा दिया, हार गया। उसकी चमड़ी के प्यार में इसने मैदान छोड़ दिया। और क्या हाल हुआ? दुश्मनों ने उसके बल का सीक्रेट जानकर उसे बलहीन कर दिया और रस्सियों से बांधकर अपने देश में ले गए, फलस्तीन के गाजा में ले गए, और वहां उसे कैद खाने में अंधा करके, दोनों आंखें उसकी फोड़ करके उसे रख दिया। और ये नहीं कि आराम करेगा, चक्की पीसो, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, तुमने हमें बहुत सताया है। लेकिन 16 के 22 पद में लिखा है, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद, मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। एक अवसर परमेश्वर उसे फिर से देना चाहता था। God wanted to give him a second chance. हम में से कितनों को सेकंड चांस नहीं मिलते? बर्बाद हो गए तो हो गए, चले गए दुनिया से। कई लोग अपने आप दूसरे चांस को भी ठुकरा देते हैं। यहूदा ने ठुकरा दिया दूसरा चांस। यीशु के पास आ सकता था, माफी मांग सकता था, रो सकता था, उसने चांस को ठुकरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ
परमेश्वर के अभिषेक का महत्व जानने वाले यूसुफ को, उसके सामने भी एक मौका था। दुनिया में किसी को पता नहीं चलता, अच्छा भला उसी घर में रह सकता था और शायद और ज्यादा इज्जत मिलती उस औरत से, शायद वो नौकर के बजाय कुछ और बना देती उसको। लेकिन कीमत क्या थी, इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का अभिषेक बेचने के लिए नहीं होता है, चाहे उसके बदले में कुछ भी मिलने वाला हो। राजा शाऊल ने भी परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जाना और वो दूसरे अभिषेक के पीछे पड़ गया और उसने अपने आप को भी सत्यानाश कर लिया। प्रियो, हम विश्वासी हैं, हर विश्वासी को परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया है, इसे हमें संभाल कर चलना है। ये किसी भी रीति से इसे गंवाना और खोना नहीं है। चाहे हम आम विश्वासी हों, चाहे हम प्रचारक हों, प्रभु के सेवक हों, चाहे नबी हों, प्रेरित हों, चाहे रखवाले हों, चाहे सुसमाचार के प्रचारक क्यों ना हो, हर एक को परमेश्वर के इस अभिषेक को किसी भी रीति से गंवाना नहीं है। के साथ क्या हुआ शिमशोन के साथ, लेकिन उसकी जिंदगी में मौका तो आया, बाल बढ़ने लगे फिर से, और उसने जिस दिन ये लोग अपने दागोन नामक देवता को बलिदान चढ़ाने और आनंद करने के लिए इकट्ठा हुए, उस दिन उन्होंने शिमशोन को तमाशा करने के लिए बुलवाया। यह था वो अवसर जब शिमशोन अपनी बेइज्जती का, अपनी दोनों आंखों का, इजराइल की बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रार्थना करता है। उसने तमाशा किया, लोगों को खुश किया, और जो छोटा बालक उसे पकड़े हुए था, क्योंकि अंधा था, इसको दिखाई नहीं था, वो इसको रास्ता दिखाता था। इसने पूछा, दोनों खंबे जो यहां पर हैं मुझे वो बता दे कहां है। इस लड़के ने दोनों खंबे उसे बता दिए। अपने दोनों हाथ से उन खंबों को ऐसा इसने सरकाया या धक्का दिया कि पूरा घर नीचे आ पड़ा। ऊपर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, सारे के सारे लोग उस दिन मारे गए, लेकिन शिमशोन भी मारा गया। बदला तो ले लिया, लेकिन आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा उसे। अगर वो काम ना करता, अगर उस स्त्री के झूठे प्यार के चक्कर में न फंसता, उसे अपने महाबल का राज न बताता, तो आज जो किया था ऐसे न जाने कितने शत्रुओं को नाश कर सकता था। परंतु उसने अपने लालच में, शरीर की अभिलाषा के लालच में, आंखों की अभिलाषा के लालच में, दाऊद ने भी एक शाम अपने आंखों की अभिलाषा के लालच में एक बहुत बड़ा पाप करके अपने और अपने पूरे खानदान के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा श्राप ले लिया था। परमेश्वर के अभिषिक्तों को यह खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम आम इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बिहेव लाइक कॉमन पीपल। वी आर डिफरेंट, वी आर गॉड्स चोजन अनॉइंटेड, आवर बिहेवियर मस्ट बी डिफरेंट। क्या हम इस तरह करते हैं? लेकिन आज प्रभु हम सबको एक दूसरा अवसर दे रहा है, अभिषेक दोबारा देना चाहता है। हम शायद शिमशोन की अवस्था में नहीं है कि इस अवसर का हम फायदा तो उठा लें और इस दुनिया से ही हमें जाना पड़ेगा। शायद हम और भी इस
अवसर का लाभ उठा के अपने जीवन भर प्रभु की सेवा करने पाए, बाकी जीवन में उसकी सेवा करने पाए। प्रभु हमारी मदद करेगा। हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर फिर से लेकर आए। अगर किसी पाप ने हमको जकड़ रखा है, अगर हमने भी कहीं किसी घुटनों पर अपने सर रख दिए हैं, अभिषेक को उजाड़ दिया है, तो प्रभु हमको माफ करने के लिए तैयार है। हम तौबा करें, अपने आप को संभालें और परमेश्वर के इस महान काम के लिए लौट आएं। प्यारे यीशु, अपने लोगों की मदद कर खुदावन। तेरी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर संसार के लालच, शैतान की लालच और शैतान की तैयार की हुई, पैदा की हुई अभिलाषाएं, इस संसार हमें आपके पवित्र उद्देश्य से गिराना चाहते हैं। हमें सामर्थ्य दे यूसुफ के समान कि हम परमेश्वर आपकी सामर्थ के सहारे हर प्रकार के लालच से बचे रहें, व्यभिचार से बचे रहें, पापों से बचे रहें और आपकी सेवा में उस अभिषेक को, उस बल को, उस वरदान को जो आपने हमें दिए हैं, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, और इस अवसर के लिए धन्यवाद कर दी। इस अवसर के द्वारा उनको फिर से अपनी बुलाहट में लौटा लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को आपने सुना, मैं आभारी हूं। मेरा निवेदन है दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।